और मक्खन निकाल के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी कही, लाला मोह लगे अब तो मैं वो बल बचो ना है जैसो द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित है गए। कुम्भनदास जी गए, कुम्भनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए। तो कुम्भनदास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी के मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुलने। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुम्भनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसा रहो मुंह में? ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तो में ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्भनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, वहां को मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहाँ परब्रह्म नहीं है, यहाँ ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी लीलाएं महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं, आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। इस बार हमारा मन है लाल जी की उत्सव होगा द्वारिका में, आप सब भी पधारो। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी की रज लेकर के जो जो आ सको, 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी के उत्सव में द्वारिका। तो द्वारिका हम लोग हर साल उत्सव में रात्रि में बड़े बड़े गायकों को बुलाते हैं, बाहर से बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है, आएंगे तो इस बार भी। लेकिन अब की बार हमने एक चीज और एक्स्ट्रा रखने का विचार है, हो कि नहीं हो वो लाल जी जाने। ठाकुर जी की जो ये लीला है ना, जैसे दान लीला, अब दान लीला का पद गवेगा और पद के संग संग लीला भी चलेगी। लाल जी बीच में विराजे रहेंगे सिंहासन पे, ये कोई बिंडला सखी बन जाएंगे, इनमें से कोई जो है का नंदनी सखी बन जाएंगे, ये गोवर चोटी बैठी है यहाँ पे, ये सबरे सखी बनेंगे। हाँ हम लाल जी की ऐसी लीला कर चुके हैं एक बार अपने घर पे एक्सपेरिमेंट के रूप में। उसमें हमने क्या किया था, गेंद चोरी लीला, ठाकुर जी की गेंद चोरी लीला करी थी, बड़ा आनंद आता है। तो लीला के पद जैसे चलेंगे, हम कोई देखो रासलीला नहीं करेंगे, ये सब रहेंगे ऐसे ही, बस चुनरी ओढ़ ओढ़ के आ जाएंगे, बस सखी आ गए। लाल जी फिर वहां पे कोई के संग दान लीला करेंगे, कोई के संग गेंद चोरी लीला करेंगे, कहीं छाक लीला करेंगे। तो ऐसा मन है मेरा कि द्वारिका में रात्रि में 1 घंटा की एक लीला भी रखें।
कोई श्रृंगार विंगार नहीं करेंगे, ऐसे ही ये लोग आएंगे, कोई सखा बन के, कोई सखी बन के, लाल जी बीच में रहेंगे और पूरी लीला चलेगी वही भाव से। तो इस बार मन है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला द्वारिका में 1 घंटा शाम को लीला भी हुआ करे कुछ पदों को, तो उससे क्या होगा, वैष्णवों को पदों का सुख भी प्राप्त होगा और लाल जी को तो सुख मिलेगा ही। और हमारा मुख्य उद्देश्य पता है क्या है, द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे विचलित हो जाएं, ब्रज की इतनी याद आवे, इतनी याद आवे कि कोई ना कोई ब्रजवासी तो 7 दिना में प्रत्यक्ष मिले ही जाए। बोले भैया मुझे बहुत याद आ रही है ब्रज की, तुम लोगों ने आके यहीं ब्रज प्रकट कर दियो है, बताओ वहां दान लीला छाक लीला सब होएगी तो लाल जी को याद आवेगी ब्रज की, और ब्रज की स्मृति आवे, उनको सुख मिलेगा, वही करवे हम जा रहे हैं। तो इस बार मन है अभी संग्रह कर रहे हैं पदों का, एक एक दिन लीला करेंगे ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले मोको प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुमनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुमनदास जी बोले करनो कैसे है, बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना होवे। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुमनदास जी बोले कैसे करना बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है, रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुमनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं। अच्छा 2 माल का कितना सुंदर भाव, रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है, किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से, ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग होवे मैं भूल गो, फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी 2 रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष, और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। जगन्नाथ भेष में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक जगन्नाथ बनते ही नहीं है। विरह स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का। हमारे संग देखो अभी प्रत्यक्ष विराज रहे ये जगन्नाथ जी, बड़े मधुर लाल जी हैं भैया, ये भी हमारे लाल जी के सब सखा हैं। तो जगन्नाथ जी को जो ऐसा स्वरूप है ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख भी ऐसा, ये विरह का स्वरूप है। श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे है गए। हम अपने लाल जी को जब जगन्नाथ जी बनाते हैं, जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगन्नाथ बनते ही नहीं, वो नेत्र धारण करेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी जैसे। कितने प्रत्यक्ष हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुंभनदास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुंभना, बोले कहां को चलना, बोले सीधो चल।
सीधे चल, आगे ते दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल, यहाँ ते बाएं मुड़ जा। कुम्मनदास जी बोले तुम कब है आए वाक्य यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझको रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरो घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुम्मनदास जी को पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुम्मनदास जी के ऊपर खड़े हो गए। कुम्मनदास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे, और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मनदास जी के मुख में जैसे ही गए, कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण कियो वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुम्मनदास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मनदास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुम्मनदास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मनदास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना, इतने तो कुम्मनदास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छीके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज सी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छीके तो कूद काट के भग गए। कुम्मनदास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगो है अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुम्मनदास तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो को ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुम्मनदास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुम्मनदास जी तो सखी की बलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं, आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो, हम कितने बड़ भागी। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहे हमारे वश हैं ठाकुर जी। हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसो कर रहे हो हमारे संग, ऐसो कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें एरी मैया क्या कर रही है, हैं ऐसो श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए मुंह चुभ रहा हो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे। एक प्रेमी मूंगफली खा रहा था तो मूंगफली उसकी गिर गई, अंधेरा था, ढूंढने लगा कहां गई मूंगफली। उसने महाराज दुनिया भर के साधन कर लिए मूंगफली ढूंढने में। 4-5 लोग आए, बोले भैया कहां गए हो? बोले मूंगफली ढूंढ रहा हूं। बोले अरे दुकानें और खरीद ले, बागू का ढूंढ रहा हो? बोले तू ना समझोगो, मेरी प्रियतमा ने दई, वो मेरी प्रियसी ने दई, मेरी प्रियसी की दई भाई मूंगफली है भैया, वाक्य मूल को तू कैसे समझेगो?
मैं 10 रुपए की नहीं खरीद लूं, वहां में वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन प्रियसी की दही हुई मूंगफली को तो सुख ही अलग है। ये लागू भगवान तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम नहीं करते ठाकुर जी के साथ। हमारे लाल जी को, अब मैं खुद अपने ऊपर कहूं, हम कहां कहां नहीं जाते कथा करने, सब जगह लाल जी संग जाते हैं। पहले दिन पहुंचने में सब जगह व्यवस्था होती है, इतनी व्यवस्था है, हम कितना भी कोशिश कर लें। हमने ठाकुर जी के बहुत कुछ ऐसे बनवा रखे हैं कि ठाकुर जी जहां पहुंचे वहां उनको व्यवस्था पूरी मिले, लेकिन अब एक के बाद एक कथा होती है तो कैसे हो व्यवस्था, लेकिन फिर भी अव्यवस्थित बेचारे हवाई जहाज में हमारे संग बैठ के आ जाएंगे। भूख लगी हो तो मैं रख तो देता हूं पैसा, मैं ठाकुर जी भूख लगे तो आप कहीं कुछ खा लियो। हमारे ठाकुर जी की झांपी जी में 5-6 हजार रुपए रखे रहते हैं। लाल जी, आकाश में कोई गोपी मिले आपको, नहीं दे राजी राजी तो पैसा दे के खरीद लियो, पेट भर लियो अपनो, भूखे मत रहियो। तो ये सब भाव देख करके कभी कभी लगता है लाल जी को हम जैसे चाहे रखें, कभी शिकायत नहीं करते, और हम शिकायत से कभी बाज नहीं आते, सब स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आप भी स्वीकार करो, जीवन में जो प्राप्त हो हर भाव को अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार समझ के स्वीकार कर लो। जरूरी थोड़ी है प्रियतम सब अनुकूल ही देगा, प्रतिकूल भी तो दे सकता है। और कई बार प्रेम करने वाले प्रियतम प्रियतमा प्रतिकूल इसलिए भी करते हैं ताकि पता चले कि इसका प्रेम मुझसे है कि नहीं। जीवन का हर क्षण बंधु हमारे प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार है, मूंगफली है, खाओ, उसी को लो, उसी को स्वीकार करो। कोमनदास जी सखी से बोले, कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तो कल से श्रृंगार करो लाल जी को और यही पद को उच्चारण करो। देखियो पूरा पद होएगा तब तक तो लाल जी तैयार रह जाएंगे बिल्कुल। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। हाँ निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर तो है पहरावत है, निज कर तोए पहरावत बंधु है। अभी कथा चल रही थी तो एक विषय मन में आया। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो आप, उनका पहनाव ओढ़ाव श्रृंगार सब कितना साधारण होता है। ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार के रूप में ब्रजरज लगा लेंगे, चंदन घिसके लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। सामान्य संसार के लोगों के लिए वो श्रृंगार नहीं है, परंतु हमारे ब्रज के सब रसिक जन इतने सामान्य क्यों रहते हैं, ताकि हमारी सामान्यता को देख के कभी श्री जी को दया आ जाए और लाडली लाल आकर के हमारा श्रृंगार करें। इसलिए वृंदावन जाके जो स्वयं अपना श्रृंगार कर लेते हैं ना, बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो आप। केवल वैष्णव तिलक धारण करो और साधारण ही विचरो।
हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव महात्माओं को देखो, कभी तटीय स्थान जाओ, वहां पे देखो गुदरी पहन के रहेंगे, धोती रहेगी। एक बालक हमारे संग रहते हैं, आए नहीं, यहाँ तो तीन ही हमारे गंधर्व जन आए, एक बालक संग रहते, उनको कभी देखो आप कैसे केवल ब्रजरज लगाए साधारण से वस्त्र पहने घूमते हैं। क्यों? हमें कोई देख लो, हम कौन से ज्यादा टिप टॉप में, हम भी साधारण ही हैं। सफेद धोती, सफेद बगलबंदी, ये भी पटका हमारा नहीं, इन्होंने दिया है। हम पे भी जो है वो भी सब दिए गए, हमने एक पटका आज तक नहीं खरीदा। हम बस इतना देख लेते हैं कि दोनों मिल जाएं, हाँ रंग मिल गए, पहन चलो, इससे ज्यादा कोई श्रृंगार नहीं। कई बार तो मैं दोपहर में कभी नींद लग जाए, वैसे लगती नहीं, लग जाए तो मैं वैसे ही उठ के बाल काट के पहुंच जाता हूं कथा में। लोग बात कहे महाराज जी मुंह तो धो लो, मैंने काहे को, कथा सुनानी है चलो। क्यों? सामान्य साधारण रह करके भगवत चर्चा गाओगे, कभी श्री जी को मन कर गयो ना, तुमसे रीझ गई, तो वही आके तुम्हारा श्रृंगार करें। हम काहे को अपना श्रृंगार करें? हमने अपना रूप या मारे छोड़ रखो कि लाल जी आओ श्रृंगार करो। मीराबाई कभी श्रृंगार नहीं करती। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। मीराबाई फिर भी बहुत सुंदर दिखती। क्यों? लालजी श्रृंगार करते थे मीराबाई का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथ पहरावत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत।